तीन चार चीजों का बड़ा दुख है मुझे। मैं कभी पीपल पार्टी का वर्कर सपोर्टर नहीं रहा। आज भी मैं कहता हूं मुझे बड़ा अजीब लगता है, सदर आपका बैठा है, चेयरमैन सेनेट आपका बैठा है, चारों गवर्नर आपके बैठे हैं, 16 महीने आप इधर इख्तिदार में बैठे रहे, आज भी आप उन सीटों पे हैं, आज भी आप रोना रोते हैं। आ जाए इधर हमारे साथ और एक जेन्युइन अपोजिशन करते हैं। वो कहते हैं तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तेरी रहजनी का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरे चेयरमैन साहब, हम मामलात को सुलझाने वाले लोग हैं। मैं जिस इलाके से हूं, बचपन में लोरी में हमें बंदूक और तलवार सिखाई जाती है। जुखशाल तुरा पलास कफन पगाड़ा बड़ा पासम कि खबर शम च पुख्तुन दचा गुलाम शो। मैं खुशाल खान खटक कब्र से हाथ में तलवार और कफन पहने निकल आऊंगा अगर मुझे यह पता लगा कि पख्तून या मुसलमान किसी का गुलाम बन गया। लेकिन हम आपस में लड़के जीत भी गए तो किससे जीतेंगे? लाश तो पाकिस्तानी की गिरी है ना। अगर इधर अनीस सत्ती की गिरी है इस्लामाबाद में, मैं सब जगहों पे गया हूं। वो अपनी मां को ये कह के गया था चेयरमैन साहब कि मेरे लिए दुआ करना, मैं अपने लीडर को आजाद करने निकला हूं। आपके भी लीडर के लिए लोगों ने अपने आप पे आग लगाई थी, खुदकुशियां की थी जनाब। हालांकि खुदकुशी इस्लाम में हराम है। इमरान खान को किसी ने अकेला नहीं छोड़ा। मियां साहब का गिरा अपनी जगह दुरुस्त है। जब मियां साहब ने फरमाया कि उनको कहा जाता था कि कदम बढ़ाओ मियां साहब, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब मुशर्रफ का आहनी हथौड़ा चला, जुल्म हुआ, इमरजेंसी कायम हुई, मियां साहब ने देखा तो महदूद चंद लोग थे। एक जावेद हाशमी था, उसको भी फिर आपने प्रॉपर्ली ओन नहीं किया। लेकिन ये क्या कहें, हमारा भी उसी तरह का दर्द है। ऐसा ना हो जो खड़े थे इस तरफ, कल को फिर वो पीछे ही खड़े रहे और निकल गए थे वो फिर आगे बैठे हों। होता है, सियासत में होता है हुजूर। लेकिन वल्लाह हमने इमरान खान के लिए नहीं किया, हमने अपनी कमिटमेंट, अपनी गैरत, अपनी अना के लिए किया है कि कल को कोई असद कैसर को, वो जो आपकी कुर्सी पे बैठा होता था, सुलझू आदमी, आपसे हमेशा बात करता था, हमारी जमात से गाली सुनता था, उसको जब आपने उठा के अपने ही मैदान में आपने जेल में डाला तो उसने सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, अपनी खुद ही अपनी अना, अपनी गैरत के लिए किया कि कोई असद कैसर को यह ना कहे कि सवाबी का बेटा बिक गया या डर गया, कोई शरियार खान अफरीदी को यह ना कहे कि कोहाट का बेटा डर गया या बिक गया, कोई निसार जट को यह ना कहे कि पंजाब का बेटा डर गया या बिक गया। और ये कोई मुझे ना बताए कि पंजाबी खुदा न खास्ता बुज़दिल हया निकलते नहीं है। इस लेवल की फस्तायत आप पख्तूनख्वा में करो या अभी कोई नहीं निकलेगा। 22 नवंबर आखिर में आता हूं, मुज़ाकरात। 16 फरवरी को मैं, आमिर डोगर, चीफ व्हिप साहब और हमारे साथ सरदार लतीफ खोसा साहब आज नहीं है ऐवान में, हम 3 लोग इमरान खान से मिलने गए। ये बात बड़ी अहम है। 16 फरवरी को इलेक्शन हुए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हो चुका था। मैं, आमिर डोगर और सरदार लतीफ खोसा इमरान खान साहब से मिलने गए। मेरे जहन में ये चीजें चल रही थी। मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि इस कुर्सी पे कौन बैठता है, मुझे इससे गर्ज है कि मुल्क आगे चले। उस वक्त आपकी हुकूमत नहीं बनी थी, अभी इसका फैसला नहीं हुआ था, अभी इसका फैसला नहीं हुआ था कि कौन बैठेगा। फॉर्म 47 की रोशनाई अभी कच्ची थी, फॉर्म 47 अभी खुश्क नहीं हुआ था, उस पर दूसरा रंग चढ़ने के करीब था। खान साहब से मैंने पूछा कि खान साहब, आपने पिछले साल 2022 रमजान में जमान पार्क में आपसे एक मीडिया पर्सन ने पूछा क्या फतह मक्का की बात करते हैं, क्या आप आज भी फतह मक्का मॉडल पे खड़े हैं? मैंने जब ये बात की तो क्या अपने क्या पराए सारे मेरे पीछे पड़ गए। और यार, आप मुझे इमरान खान से वफा मत सिखाओ। आप जब और जमातों में बैठ के जी भुट्टो कहते थे, या जब मियां साहब आवे आवे कहते थे अली मोहम्मद इमरान खान के साथ, तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और इंशाल्लाह बाद में भी खड़ा होगा। मैं जो बात करता हूं इसलिए करता हूं कि इमरान खान निकले, मुल्क आगे जाए। मैंने खान साहब से कहा आप खड़े हैं? उन्होंने कहा मैं फतह मक्का मॉडल पे खड़ा हूं। और फतह मक्का मॉडल का क्या है कि जीत के बाद इंतकाम नहीं, आम माफी। लेकिन उसको आम माफी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं दे सकते थे जिसने किसी का खून बहाया। वो तो किसास की बात है, वो तो अदालत की बात है, सियासी इंतकाम नहीं। और उसके साथ एक और बात इमरान खान साहब ने की, जो मैंने जब की तो फिर मुझे मेरे अपने पड़ गए, और फिर आपके भी यार लोग पड़ गए, और वो दूसरे भी पड़ गए, और सारे पड़ गए। खान साहब ने कहा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, उन्होंने कहा
کہ نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے اپنے ملک کو آگے لے گیا، بلکہ ان کے الفاظ ٹو بی ایگزیکٹ کوٹ اینڈ کوٹ یہ تھے کہ ویسٹ نے، عمران خان صاحب نے کہا کہ ویسٹ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کے فتح مکہ ماڈل کو لے کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا، اور دیکھو ویسٹ آج کہاں چلا گیا اور ہم کدھر کھڑے ہیں۔ میں نے 12 کی یہ بات کی الیکشن کمیشن کے بعد، دوستوں کو یاد ہوگا اگر ادھر کوئی ہیں، الیکشن کمیشن کے بعد میں نے کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، تو ریکنسیلیشن پہ تو زور دیا کہ علی محمد کہتا ہے ریکنسیلیشن، میں نے ٹروتھ پہلے کی ہے، پہلے ٹروتھ دین ریکنسیلیشن، سچ بولنا پڑے گا۔